हाँ तो वैसे आगे का देखते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारे फंक्शन में एक नोट और रह गया था, उसको और कराना है, ठीक है। तो ये है, देखो नोट ये है, प्रत्येक फलन एक संबंध होता है, मतलब एक जो प्रत्येक फलन होगा वह एक पहले संबंध होता है, ठीक है। जबकि प्रत्येक संबंध एक फलन नहीं होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। जैसे प्रत्येक फलन होगा कोई, तो वो एक संबंध होगा, बट वो जो प्रत्येक फलन हो, जबकि कि वो जो प्रत्येक संबंध होगा वो फलन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, यदि जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो, ए बराबर ए कॉमा बी कॉमा सी तथा बी फलन है जो हमारा ए कॉमा बी है, ठीक है। तो अब इसमें देखो, जैसे रिलेशन इसका एक कॉमा एक से कॉमा, अब मैं इससे और देखो समझा रहा हूँ, ऐसे समझा रहा हूँ आपको। देखो जैसे हमारे पास ए फलन दे रखा है ये वाला, बी दे रखा है ये रखा है, इसमें क्या है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। इसमें भी दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। डी भी ले लो आप, ठीक है। तो ए का फलन हमारा कितना है, ए से, फिर ए का किससे, बी से है, फिर बी का किससे है, डी से है, फिर बस हो गया, ये बोला गया, ठीक है। क्वेश्चन में ये दे रखा है। अब देखो ए का फलन ए से, ए कॉमा एक हो गया, ठीक है। तो ए का फलन बी से, बी से नहीं होगा ये, बी तो यही रहेगी, इसका ये होगा डी से, ये ठीक है, ये ठीक है, ये होगा, वो नहीं होगा, ठीक है। और इसलिए सॉरी देगा नहीं था, ठीक है। अब देखो इसमें दे रखा है ए का संबंध है ए से, और ए का संबंध है किससे, बी से, ठीक है। आया कि नहीं समझ में? अब हो गया। ये डी हो जाएगी, ठीक है। हम कैपिटल में यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें ये चीज याद रखना, जैसे ए का किससे हो गया, ए से हो गया, और ए का किससे होना है, डी से हो गया, ठीक है? और बी का किससे होगा, ये भी डी से है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो ये अब एक संबंध तो होगा, ये मतलब ये संबंध तो होगा, संबंध है ना। देखो दर्शा तो रहा है, ये का संबंध ये से है, ये तो माना जाएगा, ठीक है। फलन है फलन। अब ए का डी से, ये भी फलन, डी से भी फलन है, ठीक है बस। लेकिन यह एक मतलब इसका संबंध है, फलन नहीं है, सॉरी, इसका संबंध है, ठीक है। ए का ए से संबंध है, ए का डी से संबंध है, तो ये हमारा संबंध कहलाया जाएगा, फलन नहीं। फलन के लिए तीनों चीज समान, मतलब दो वो होनी चाहिए आपके जैसे, फलन के लिए बी कॉमा बी होनी चाहिए, सी कॉमा सी होनी चाहिए, तभी हो पाएगा फलन, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आया। चलो आगे देखते हैं हम। अब देखो ये हो गया, और ये नोट आपके समझ में आ गया होगा। अब आ गया हमारा फलन का प्रांत और सैद्धांत और परिसर। जैसे डोमेन बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, एंड रेंज ऑफ फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसे याद रखना। अब देखो आपसे बोला गया है, इसे देखते हैं हम क्या बोलता है इसमें। यदि समुच्चय ए का समुच्चय, यदि समुच्चय ए का समुच्चय बी में फलन ऐसे दे रखे है, फलन ए फलन बी, ठीक है। ए का संबंध है
बी से, ठीक है। जो ए का फलन होगा वो बी के फलन में होगा, ठीक है। इस प्रकार है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक अद्वितीय प्रतिबिंब है। मतलब ये है, जैसे हमें अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ये वाला, ए का ए से, टू का टू से, तो ए का इससे भी संबंध होगा, ए का इससे भी संबंध होगा, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। ए फलन ये हो गया, बी फलन ये हो गया, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है। ये चीज दर्शाएगा, तब हमारा होगा क्या, ठीक है, प्रतिबिंब है। तब पहले संपूर्ण समुच्चय ए को एफ का प्रांत करेंगे, जो हमारा, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ये वाला, इसी एग्जांपल से पूरा समझा दूंगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ए बी सी सी, ठीक है। एक ये 1 2 3 4 या 1 2 3 4 कोई दिक्कत नहीं, पर हम तो दोनों इंग्लिश और हिंदी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। अब इसमें बोला गया है आपसे कि ये इसका संबंध तो इससे है, इसका संबंध इससे है, और इसका संबंध इससे है, और इसका संबंध इससे है, ये चीज रिलेशन, ठीक है। ए से बी फलन, ठीक है, फलन है, फलन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कहाँ तक, समुच्चय बी के एक अद्वितीय संबंध है, तब ये पहले संपूर्ण समुच्चय ए को एफ का प्रांत बोलेंगे। जो समुच्चय होगा उसका पहला समुच्चय ये वाला, ये वाला क्या होगा, प्रांत, ठीक है। ऐसे बोलेंगे डोमेन, ठीक है, याद रखना। अब देखो एवं दूसरे संपूर्ण समुच्चय, जैसे अब ये है, ये वाला दूसरा समुच्चय, ये क्या हो जाएगा हमारा, बी सह प्रांत हो जाएगा, ठीक है। इसे कोडोमेन, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें बोला है कोडोमेन कहते हैं, और समुच्चय बी के उन सभी, जो समुच्चय बी के होंगे उन सभी अवयवों का समुच्चय जो ए के अवयव के प्रतिबिंब है, और फलन ए का, जैसे इसका संबंध किससे, ए से, तो ए का संबंध इससे ये हो जाएगा, दो का संबंध बी से ये हुआ, बी का संबंध देखना, मतलब जो बी के फलन है वो ए के फलन से संबंधित होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा सह प्रांत, ठीक है। इसको प्लस करके दोनों का ये आना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये एरिया पूरा, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, परिसर। इसे क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है, याद रखना। इन दोनों का मतलब बी का जो प्रत्येक फलन होगा, जो फंक्शन होगा, तो ए से मतलब रिलेशन होगा उसका, बी के का, इसमें ए का नहीं देखना है, बी का देखना है। तो ए जो बी का 1 है ना, तो 1 का रिलेशन किससे, ए से, तो 2 का कितना किससे रिलेशन, डी से, 3 का किससे, सी से, और डी का मतलब 4 का कितना किससे, डी से, ये चीज बता रहा है, ठीक है। अब देखो रेंज कहलाता है, तब इसे एफ ए से दर्शाते हैं, इसे इससे दर्शाएंगे, ठीक है, एफ ए से दर्शाएंगे, ठीक है। अब देखो परिसर, और इस परिसर के लिए देखो हमारा क्या है कि एफ फंक्शन होगा, फंक्शन एक्स, और एक्स फलन है ए का, ठीक है, ये चीज बताएगा। एक्स की जगह कोई संख्या रख लो, यहाँ 1 रख लो, यहाँ पे 1 रख लो, वही आएगा, ठीक है।
जो यहाँ होगा वही यहाँ आएगा, ठीक है, ये चीज है। अब देखो जैसे एग्जांपल में देखो, जैसे माना एफ का फलन है, जो एफ फलन है वो ए और बी है, ठीक है। एक फलन है जहां ए कितना दे रखा है, ठीक है, ये वाला, तथा बी कितना दे रखा है, ये वाला, ठीक है, याद रखना। तो इसमें तब प्रांत क्या हुआ, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी हो गया ना ये वाला प्रांत। इसे ऐसे लिखो, ये वाला प्रांत ये हो जाएगा, ठीक है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे नहीं लिखना जाता है। देखो एक गलती यहाँ मुझसे हुई है, ये वाली, देखो क्या गलती है, ये ऐसे तो लिखा जाएगा पर इसके साथ ये आना चाहिए, ठीक है। इसे मत भूलना कि आप कोई ऐसे कोष्ठक बना दें, नहीं, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये गलती याद रखना। अब देखो इसमें प्रांत हो गया, इसमें सह प्रांत क्या है, सह प्रांत में हमने बताया था कि जो बी के जितने भी सारे अवयव होते हैं वो हमारा सह प्रांत होता है, यही तो था, हमने थ्योरी में यही तो पढ़ा, वो हो गया। अब देखो ऐसे परिसर, देखो परिसर क्या था, जो प्रत्येक बी के फलन है वो ए में होने चाहिए, ठीक है, जो संबंध होना चाहिए ए के फलनों से, तो वो कितना था, एक कॉमा 2,3 था। इस प्रकार इसे स्पष्ट है कि परिसर निवराल प्रांत हो सकता है, अर्थात एफ ए, जो एफ का फलन है ए है, वो बराबर है, न्यू बराबर है डी, ठीक है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो इसमें और आगे, इसे और स्क्रीन पे लाता हूँ, फिर आगे और पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ तो गाइस अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें हमने स्क्रीन पे लिया है। अब देखो जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जो प्रांत और सह प्रांत वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन हमें वो फंक्शन दे रखे थे ए कॉमा बी कॉमा डी, ठीक है। तो उसकी आगे की थ्योरी है, यदि फलन क्रमित युग्मों के रूप में दिया गया है, जो क्रमित मतलब जैसे क्रमित ऐसे मान लो क्रम वाइज, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसे ए बी है सी है, ये क्रम वाइज है ना, तो ये हमारे क्रमित युग्म हो जाएंगे, ठीक है, दिया गया हो तो तब सभी पहले अवयवों का समुच्चय प्रांत होगा। जो पहले अवयव होंगे, तब जो पहले ए के जितने भी समुच्चय होंगे वो क्या होंगे, प्रांत होंगे, तथा सभी दूसरे अवयवों का, जैसे दूसरे अवयव ये हैं, ठीक है, इनका समझ ये है, तो ये जिसके जो सारे अवयव हैं वो क्या हो जाएंगे, का समुच्चय परिसर होगा, ठीक है, हो जाएगा। जो इसके बी के जो ए में होंगे, ठीक है, वो चीज होगी। अब जैसे इसमें देखो, अच्छा एफ का प्रांत, ठीक है, एफ का प्रांत देखो, एफ के सभी अवयवों के पहले घटकों का समुच्चय ये होगा। जैसे यहाँ पे हम कोई एक संख्या रखें, ए के रख लो या बी रख लो, एफ के कोई भी रख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो एफ में कितना ए रखेंगे तो यहाँ पे भी ए आएगी, ठीक है, और ए और बाई नहीं हो पाएगा, तो ये फलन ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो, और एफ का परिसर के लिए एफ की सभी अवयव, जो एफ फलन है उसके सभी अवयव दूसरे घटकों का समुच्चय, जैसे वाई है, ठीक है, वाई है ना एफ फलन का दूसरा घटक, तो देखो वाई वाई बराबर एक्स कोमा वाई फलन है एफ, मतलब एफ है, ठीक है, ये हो गया, बस इतना है इसमें, ठीक है, ये यहाँ तक हो जाएगा किसके लिए, परिसर के लिए। और देखो इसके लिए और आगे के लिए उदाहरण भी है, उदाहरण को अभी हम सॉल्व किया है, ये हमने सॉल्व किया अभी, ठीक है, उसे और देखते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण देखो ये वाला, ये क्या गया, जैसे माना है एफ का फलन है एन को, मतलब एन का संबंध है एन से, जो रिलेशन है उसका एन का एन से है, ठीक है। तो एफ फंक्शन हो गया, ठीक है, फंक्शन बराबर है 8x, ठीक है, 8x मतलब
यहाँ हम एक्स रखेंगे तो यहाँ पे हम एक्स की जगह कोई भी संख्या रखें तो इसकी जगह पे भी एक कोई भी संख्या रख सकते हैं, ठीक है, फलन के लिए। तो अब देखो एक्स का फलन है एन, जो एक्स का फलन होगा किससे होगा, वो एन से होगा। जैसे एन पे रखा हमने क्या, वन रखा, तो एन पे भी हम क्या रखेंगे, वन, तो एक्स का फलन हो जाएगा एन, ठीक है। तब एक्स का प्रांत होगा, जो एक्स का होगा वो प्रांत हो जाएगा, और सहप्रांत तब सहप्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए। अब इसका सहप्रांत और परिसर ज्ञात करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था यहाँ तक, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो मैंने थोड़ा बताया था बीच में, ठीक है, इससे समझ हुआ। जैसे इसमें देखो हल, प्रत्येक x बराबर है n, ठीक है, तो x की जगह हम एक रख लो, चाहे दो रख लो, तीन रख लो, जो फंक्शन में दे रखा हो वो रखना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं अपने हाथ में जो क्वेश्चन बोले वो, ठीक है। n के लिए 8x बराबर है n, अद्वितीय है, ठीक है, अद्वितीय। अब देखो प्रांत के लिए, इसमें देखो प्रांत के लिए क्या कहता है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब जो हमारी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, जैसे नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, बताना आपको पता है, पता ही होगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 100 तक ये हो जाएंगे हमारी कौन से नेचुरल संख्या है, ठीक है। इंग्लिश में से नेचुरल बोलते हैं और हिंदी में से बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। एन है, जैसे हम एक में, अब इसमें देखो 8x में रखेंगे, हम यहाँ 1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी हम n की जगह भी 1 रखेंगे, 1,1 रिलेशन हुआ। तो अब हमें इसमें हमें क्या बताना है, हमें प्रांत और सहप्रांत बताना है। तो इसमें देखो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है, 1 है, 1 से आ सकती है कोई भी संख्या, ठीक है, तो 1 ले लिया हमने, 1 लेंगे तो वहां पे भी 1 आएगी, ठीक है, ये चीज तो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। अगर इसमें हम प्राकृतिक संख्या लेंगे तो ऑटोमेटिक उसमें भी प्राकृतिक संख्या आएगी दूसरे वाले में, इसमें अब देखो, इसमें देखो जैसे सहप्रांत है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, इसमें भी दे रखा है, सेम आएगी, जैसे 1 का कॉमा 1 का 2 से 2 का 3 से, ऐसे ये हमारी कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, 1,1 1,2 ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रम वाइज होती है वो, ये हो जाएगी समुच्चय, ठीक है। और देखो इसमें परिसर के लिए जो 8x है, x बराबर n, जो हम यहाँ हम एक रख दें, यहाँ भी हमारा एक आ जाएगा, मतलब एक, फिर यहाँ आएगा 2, फिर एक क्रम वाइज चलेगा, तो ये बताना हमें। और देखते हैं आगे, वो और भी है। अब आगे का हम देखेंगे क्या, फंक्शन के प्रकार देखेंगे, ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा फंक्शन का प्रकार, उसमें भी पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। ये बहुत लॉन्ग है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसे पूरा करेंगे सॉल्व, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, ठीक है। पर देखो आप नियम अनुसार चलोगे तो कंफ्यूजिंग लगेगा नहीं, आप रेगुलर रखना है इसे, ठीक है। हाँ देखो कुछ टाइम मतलब मेरी भी क्लास छूट गई थी, ये ले नहीं पाया था, कोई इमरजेंसी लगी थी, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, पर अब ये आपसे पता है लगातार रहेंगी आपकी क्लास, आप अटेंड करना, ठीक है। आपको अच्छे लगे तो जो मन करे वो करना, ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा आपसे तो, ठीक है। अब देखो इसमें, अब इसका जो अगला भाग है, जो अगला टॉपिक है, वो हमारा क्या है, फंक्शन के प्रकार, वो कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं वो देखने, काइंड्स देखेंगे इनके, उसमें क्या क्या होता है, जैसे एकांकी वगैरह, ये सब अभी मैं इस पे नोट करूंगा, फिर आराम से आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बताना, इसमें भी बताना, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और मेरे अगर आपके नहीं समझ में आता है और नहीं समझ में आता है, मैं कोशिश पूरी करता हूँ आपके समझ में आए, ठीक है। थ्योरी को मैं आपकी को बहुत सरल बनाता हूँ, एक एक अक्षर का अर्थ बता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दोगे, बिल्कुल ज्यादा नहीं, नॉर्मली ध्यान दोगे, सब आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर होता है ये, ठीक है, सबसे। और पता है ये 1-2 नंबर का ही आता है, फ्रंट पे ही आ जाएगा तुम्हारे क्वेश्चन, आप देखना अभी पिछले साल का निकालना या उससे पिछले का निकालना, उसमें देखना ये आपके 1-1 2-2 नंबर के में एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। मेरे पास भी पेपर रखे हैं 2-3 साल के, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ना आराम से, जब आप मेरे साथ जर्नी में रहोगे ना इसमें,
तो आराम से सीख ही जाओगे, ठीक है, कुछ ना कुछ अच्छा करोगे, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे वाला टॉपिक देखते हैं, हमारा प्रकार फलनों के टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं वो चीज पढ़ते हैं, ठीक है। हम फिर टाइप करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो अभी इससे हम फलनों के टाइप्स को देंगे, ठीक है। टाइप से देखो, एक के फलन के, सॉरी, फलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेक्शन फंक्शन है हमारा एक की फलन, इसको वन वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। वन वन फंक्शन बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता है पेपर में, फ्रंट पेज पे भी आ सकता है ये, ठीक है, और एमसीक्यू के बेस पे, और एक लॉन्ग के रूप में, ठीक है। उसमें आपको उसमें जो जैसे पीछे वाला है ना, पीछे वाला पढ़ाया है जो फर्स्ट वाला, उसमें समुच्चय और सममित वगैरह ये थे, वो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, तीनों को मिला के आता है। अब देखो इसे समझते हैं, ठीक है। एक अंक की फलन हो, वन वन फंक्शन, ठीक है। इसमें क्या है, माना ए माना ए और बी दो एक अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, अरिक्त समुच्चय है, ठीक है, ये मतलब इनका संबंध है, ठीक है। तो एफ मतलब फंक्शन ए बराबर, मतलब ए का फंक्शन है, मतलब ए का संबंध है बी से, तो एक की फलन कहेंगे। मतलब ये चीज है कि एकांकी के लिए आपका ए का इससे होना चाहिए, इसका इससे होना चाहिए, और इसका इससे होना चाहिए, यही क्रिया होगी, वो हमारी एकांकी कहलाएगी, ठीक है। वन बाई वन फंक्शन, ठीक है, इसी को हम एकांकी फंक्शन, इसे एकांकी संगतता संगतता भी बोलते हैं, इसे वन वन कैरिस्पेंडिशन भी कहते हैं, ठीक है इसे। यदि f एक फलन है, अब ये देखो f एक फलन है, तो x, अब देखो एक चीज बताऊं, x की जगह हम रख लेते हैं, मतलब x की जगह हम रख लेते हैं क्या, a रख लेते हैं, तो बन गया ना a का वन, और यहाँ रख लेंगे क्या, जो फलन है कौन सा, सेकंड वाला, तो कितना आएगा a2, मतलब a1 बराबर है a2 और b1 बराबर है b2, ऐसे करके ये वाला फॉर्मूला आता है, ठीक है। ये चीज होगी। अब देखो इसमें फंक्शन ऐसे दर्शाते हैं, ये चीज बता रहे हैं, ऐसे एफ फंक्शन वन बराबर है एफ फंक्शन टू, सदैव एक सत्य कथन हुआ। जैसे हमें ये दर्शाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एफ फंक्शन होगा, जो फंक्शन होगा उसे एक्स टू और एच के फॉर्म में लिखना पड़ता है, ठीक है, x1 और x1 टू के में, ठीक है, फंक्शन x1 x2 फंक्शन x2 के रूप में, ठीक है, सदैव ये सत्य कथन हुआ। परंतु इसके विपरीत, अब इसके विपरीत देखेंगे तो वो हो जाएगा एफ फंक्शन वन एफ फंक्शन टू बराबर x, टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, तभी होगा जबकि फलन एक अंकी फलन हुआ तब, ठीक है। ये मतलब मेथड तभी होगा तब ये एक अंकी फलन होगा तब, ठीक है। अब आप इसका आगे का रोल देखते हैं क्या है, आगे का सेकंड टाइप है इसका बहु एकक फलन, ठीक है, मैनी वन फंक्शन, ये पढ़ते हैं आगे, ठीक है, मैनी वन फंक्शन, ठीक है, ये आगे पढ़ते हैं। इसमें अब मैं इसको थोड़ा इसको फ्रंट पे लेके आता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ते हैं। और देखो इसमें एक तो चीज आपके इसमें इसका एक क्वेश्चन आता है आपके एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है, फर्स्ट पे आ सकता है, ठीक है, आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि हमें एक अंकी फलन कौन सा है और बहु एक अंकी फलन कौन सा, ये ऐसे करके पूछ लेगा आपसे, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे का हमारा टॉपिक है बहु एक अंकी फलन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है।
आगे का टाइप करते हैं, ठीक है, चलाने करते हैं। अब देखो हमारे नेक्स्ट फंक्शन है बहुविकल्पीय फलन, ठीक है, इसे बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। इसमें क्या है देखो, जैसे सेम था पहला वाला, अब ये भी है। इसमें जैसे अब मैं थोड़ी अपनी लैंग्वेज बताऊं, मुझे पता है कि जो उसमें पहले था कि जो हमारे सिंगल सिंगल थे वो हमारे एक अंकी हो गए। अब इसमें ये है कि जो बी फंक्शन है उसके साथ उसमें से कोई भी एक फंक्शन किसी दो से रिलेशन रखता है, मतलब ये है, ये बी का एक फंक्शन ए के दो फंक्शनों से रिलेशन रख रहा है, जैसे ए का बी से भी है, ए का ए से भी है, ठीक है। तो ये होगा हमारा क्या, बहुविकल्पीय फलन, ठीक है। इसमें ये भी कंडीशन हो सकती है, जैसे इसका ये हो सकता है, इसका ये होना चाहिए, मतलब एक का फंक्शन होना चाहिए जो बी का फंक्शन है उसका रिलेशन दो से होना चाहिए, ये चीज बोलता है, ठीक है, बहुविकल्पीय। ठीक है, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं, ये तो मैंने अपनी तरफ से बता दिया, इसकी थ्योरी देखो। यदि एफ फंक्शन ए या बी, ठीक है, जब ए का रिलेशन बी से हुआ तो मतलब मैं ए के एक से अधिक अवयवों का प्रतिबिंब बी में केवल एक ही अवयव है, जो मतलब ये बोल रहा है जैसे एक से अधिक अवयवों के प्रतिबिंब बी में केवल एक ही है। ए में तो कितने अधिक हैं, दो हैं, और बी में कितना सिंगल एक ही है अवयव है, तो एफ को अनेक या बहु एक फलन कहेंगे, बहुएकल फलन कहेंगे, कहते हैं, ठीक है। जैसे एफ बहुएकल फलन है यदि x,1 है तो x,2 होना चाहिए, ठीक है। अगर फंक्शन ए है, फंक्शन में एक ए में होना चाहिए, यहाँ ए का ए है तो ए का यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी क्या 2 होना चाहिए, ठीक है, 1 तब होगा ए के फंक्शन के लिए, ठीक है। अब हम रख सकते हैं, जैसे अब हमने रखा, अब देखो इसका a,1 a,2 ये तो नहीं होगा, चेंज में आना चाहिए, ठीक है, उसके लिए अब देखो, अब इससे हम कैसे तो रखाएंगे, इस तरीके से रख सकते हैं और इस तरीके से, जैसे फलन x बराबर है फलन x, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इस डायग्राम से आप क्या समझ सकते हो, जैसे ए का फंक्शन है बी से बिल्कुल रिलेशन है, ठीक है, ए के अवयव, और इससे ए के अवयव ये हो गए और बी के अवयव ये हो गए। जब ए बी के अवयव दो एक मतलब जो बी का अवयव एक जो दो से रिलेशन लग रहा है, यही हमारा एक बहुएकंकीय फलन हो जाएगा। अब हमारा थर्ड वाला है आच्छादित फलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आच्छादित फलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके आएगा एमसीक्यू में आएगा 100%, देख लेना आप, पिछली भी एग्जाम पेपर देख सकते हो आप, और वैसे भी आपके स्कूल वाले भी होते हैं उनमें भी देख सकते हो ये चीज, ठीक है। और हम इसे अभी स्क्रीन पर लाते हैं और इसको भी समझते हैं और कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। कमेंट तो जरूर करना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी मैं सुधार कर पाऊंगा। अगर मेरी क्या पता बेकार आ रही हो आप, ठीक है, इसलिए आप मुझे ये चीज बताओ कि भैया इसमें ये प्रॉब्लम है, आप कृपया मतलब ऐसे करके मुझे पर्सनली बता सकते हो कि आपकी वीडियो तो वैसे सही है पर बट आपके थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम रहती है या कोई कुछ भी आप बता सकते हो, ठीक है, बेझिझक। आप इस चीज का टेंशन मत लेना कि मुझे बुरा लगे, कोई दिक्कत नहीं, आप बताना मुझे, जो मेरी गलती होगी मैं उसे सुधारूंगा, ठीक है, पर आपको मतलब कोई गलती नहीं करनी दूंगा, भले आप मुझसे सीख सकते हो, ठीक है, गलती ना करनी। इसलिए अब देखो हम इससे आगे वाले टॉपिक को देखेंगे, फिर हमारा ये कंप्लीट तो नहीं होगा पर इसके बाद ये एक और होगा शायद, ठीक है, एक और नहीं, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर हम आगे का करते हैं, ठीक है, सॉल्व। अब ये तो आपकी समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मली
अगर आपको थोड़ा मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आप इस पे फोकस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। ज्यादा टिपिकल नहीं होता है, आप बस इसे समझो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे का टॉपिक करते हैं। आगे का फंक्शन हो गया हमारा, आगे का फंक्शन है आच्छादक फलन। ठीक है, उसे भी हम स्क्रीन पर लाते फिर करते हैं सॉल्व। तो हमारा अगला फंक्शन है हमारा आच्छादक फलन। ठीक है, आच्छादक फलन में देखो हमने दो पढ़ लिए, एक एकम की, एक बहुएकम की। ठीक है, और एक तीसरा है आच्छादक फलन। इसमें क्या है, इसमें भी वही है सेम पीछे वाला था। इसमें ये है कि इसमें बॉटम में है, बॉटम में देखो ये इसका संबंध मतलब बी के अब मैं अपनी लैंग्वेज में बता दूँ। ठीक है, इसमें देखो जो बी का फलन है बॉटम वाला, या कोई भी हो सकता है, एक पर होना चाहिए मतलब नीचे की तरफ। तो ए थ्री का कैसे, थ्री का फंक्शन के मतलब संबंध है थ्री से, और अन्य से मतलब अन्य फंक्शन से एक से। तो ये हो गया। अब इसमें देखो क्या है, इसमें देखो ना इसकी थ्योरी क्या है, एक फलन ए और बी दे रखा है। ठीक है, आच्छादक फलन है वो कैसे, यदि कहलाता है यदि बी में ऐसा कोई अवयव न हो, यदि बी में ऐसा कोई अवयव न हो जो ए के कुछ अवयवों का प्रतिबिंब न बनाता हो, कुछ अवयवों का प्रतिबिंब न बनाता है, अर्थात बी के प्रत्येक अवयव को ए के कम से कम एक अवयव के प्रतिबिंब के रूप में होगा, अवश्य प्रकट होना चाहिए। मतलब ये कह रहा है जो हमारा बी का प्रत्येक अवयव एक ही कम से कम, वो कम से कम होनी चाहिए, एक होना चाहिए लास्ट, एक ये कम से कम अवयव प्रतिबिंब के रूप में होना चाहिए, प्रतिबिंब के रूप में होना चाहिए। ठीक है, अवश्य प्रकट होना चाहिए, वो प्रतिबिंब के रूप में भी अवश्य होना चाहिए, जैसे क्रॉस वाला प्रतिबिंब। ठीक है, वो ठीक है प्रतिबिंब के रूप में ये हमारा आच्छादक फलन कहलाएगा। ये इसका चित्र पूछता है आपसे, आप बना सकते हो। आपको ये चित्र याद है तो आप इसके अकॉर्डिंग आप थ्योरी लिख सकते हो आच्छादक की, ऐसे पीछे वालों की। ठीक है, अब जो आगे का है टॉपिक उसे हम कल कराएंगे, इसके लिए ठीक है कल का टॉपिक रहेगा हमारा। अगर आप जैसे पूरे को वो करना चाहोगे तो उसमें भी टॉपिक है, कई है, इसको काइंड बहुत है करना चाहो तो। ठीक है, चलो हम तो कराएंगे पूरे, करना चाहोगे क्या। ठीक है, अब है अंतःक्षेपी फलन। आगे का टॉपिक है हमारा अंतःक्षेपी फलन, वो हम नेक्स्ट थर्ड क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट थर्ड में। ठीक है, इसके लिए मैं नमस्ते करता हूँ सबसे, आराम से आप मस्त रहो, पढ़ो घर पे, जो आपको ना समझ में आए तो उससे पूछो, घर पे पूछो। अगर जिससे ना पूछना चाहते घर पे पूछो मम्मी पापा, अगर आपके मम्मी पापा पढ़े लिखे तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप किसी भैया से पूछो। ठीक है, और फिर वो भी नहीं है तो फिर हम बैठे हैं, हमको पूछ लेना। ठीक है, हम सारी चीज बता देंगे आपको। पढ़ो, आप जितना हो सके उतना पढ़ो, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आप बहुत कम मतलब आप करना चाहोगे तो लगातार तो 6 महीने में आप अपना पूरा कोर्स कर लेते हो 12th का। ठीक है, अगर पढ़ना चाहोगे लगातार पढ़ोगे तो ऐसे मिनिमम आपको पढ़ना चाहिए 5-6 घंटे तो आराम से मिनिमम पर डे। 12th क्लास ऐसी होती है। ठीक है, थोड़ी ना एक बोझली भी होती है, मतलब ऐसा लगता है कि हम तो एक प्रेशर भी है, घर पे पढ़ना प्लस स्कूल से आकर पढ़ना, ट्यूशन, ये बहुत सारी होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पर आप
इस प्रेशर से पता है एक नया निखराव भी निकलता है। वो क्या होता है, आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, डिसिप्लिन से आने के बाद आप पढ़ने लगोगे खुद से ही। फिर अपनी आदत बना लो पढ़ना। आप भी जानते हो जब पढ़ने की आदत बन जाएगी तो आप कोई से भी फील्ड में चले जाओ, पढ़ लिख के तो आराम से अच्छे कर ही लोगे। इसलिए डिसिप्लिन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बनाओगे तो बहुत बहुत, ये मान लो अपनी लाइफ को इजीली बना लो। डिसिप्लिन एक बहुत चीज है। ठीक है, तो इसका आगे का टॉपिक करेंगे। अगर मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहोगे तो मेरा नंबर आपको मैंने पहले ही स्क्रीन पे दे दिया है और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आराम से पढ़ सकते हो। और मेरे यूट्यूब को आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो ना, आपकी मर्जी। ठीक है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो यही करना। ठीक है ना, है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो बस। ठीक है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मेरी लाइक करो ही नहीं करो। देखो, आपके जो आपका हुनर होगा उससे कोई नहीं छुपा सकता, चाहे आपकी लाइक हो चाहे डिसलाइक हो, इससे कोई मतलब नहीं। आप अपनी लाइफ में मेहनत करो, वही एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, हर एक चीज लाइक और डिसलाइक से नहीं टिकी हुई। ठीक है, तो इसलिए मेहनत करो और करवाओ मेहनत, मतलब पढ़ो लिखो और पढ़ाओ ऐसे। ठीक है, अपनी लाइफ में बहुत कुछ करो, ऐसा करो कि मम्मी पापा जी को लगे कि हाँ हमारी ये वाली जनरेशन बहुत अच्छी है, हम नहीं कर पाए पर हमारे बच्चे कर पा रहे हैं। ऐसी लाइफ बनाओ प्लीज। ठीक है, और आप लाइफ बन जाए तो पर्सनैलिटी ऑटोमेटिक बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो, डिसिप्लिन से रहो, तो आराम से आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ। बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी हम कल मिलेंगे। ठीक है, बाय।